दोस्तों, जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं टॉपिक मैरिजेस का। उन मैरिजेस में आता है एक काइंड ऑफ मैरिज दैट इज मुता मैरिज। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुता मैरिज के बारे में। तो जो मुता मैरिज है वो एक स्पेसिफिक स्कूल जिसका नाम है इथना असरिया स्कूल, जो कि सिया स्कूल का एक सेक्ट है, वो इसे केवल फॉलो करता है, वो इसे केवल रिकॉग्नाइज करता है। बाकी कोई भी स्कूल इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ये जो मैरिज है ये टेम्पररी काइंड ऑफ मैरिज होता है, ये परमानेंट मैरिज नहीं होता है। मुता मैरिज ये टेम्पररी काइंड ऑफ मैरिज होता है, कुछ समय के लिए मैरिज किया जाता है। बेसिकली मुता का मतलब होता है इंजॉयमेंट या किसी का यूज करना फॉर इंजॉयमेंट। मुता का मतलब होता है मुता इज अ मैरिज फॉर टेम्पररी, ये टेम्पररी होता है। बट ये जो टेम्पररी मैरिज होता है ये ऐसा नहीं होता है कि जब मन किया तो मैरिज कर लिया और जब मन किया तो छोड़ दिया, ऐसा मैरिज नहीं होता है। हाँ, जब मन किया तो मैरिज कर लिए, लेकिन फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। पहले से ही डिसाइड होता है कि हम कितने समय तक साथ में रहेंगे, फिक्स पीरियड के लिए होता है। स्पेसिफाई उसी अकॉर्डिंग डावर लिया जाता है या दिया जाता है। तो ये जो मैरिज होता है ये आप जो भी विमेन, मेल और फीमेल, ये दोनों साथ में ये जो मैरिज करेंगे, इसमें इनका जो पीरियड होगा वो फिक्स पीरियड रहेगा। इतने ही समय के लिए दोनों मैरिज करेंगे, जैसे 2 महीने या तो 1 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, ये पहले से फिक्स रहेगा। और उस फिक्स पीरियड के लिए वो दोनों साथ में पति पत्नी के जैसे रहेंगे। और उस पीरियड के दौरान जितना भी समय के लिए वो करेंगे शादी, उस समय के लिए वो एक डावर फिक्स करेंगे जिसको हम मेहर भी कहते हैं, वो फिक्स करेंगे। ये सुन्नी स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं करता है मुता मैरिज को, केवल सिया स्कूल का एक सेक्ट इतना सरिया स्कूल ही इसको रिकॉग्नाइज करता है। सुन्नी लॉ में जो मैरिज होता है वो लिमिटेड पीरियड के लिए अगर हो रहा है तो उसे वॉइड माना जाता है, लेकिन सिया में ये वैलिड है मुता मैरिज। द स्पेसिफाइड पीरियड में बी अ डे, हमने आपको जैसे बताया कि हो सकता है ये जो पीरियड साथ में शादी करने का है इनका, हो सकता है वो कि 1 दिन के लिए हो, 1 महीने के लिए हो, साल के लिए हो, सालों के लिए हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी कितने भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए साथ में रह सकते हैं, लेकिन पीरियड स्पेसिफाइड होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा कि पीरियड स्पेसिफाइड होना ही चाहिए। अ मेल सिया मुस्लिम में कॉन्ट्रैक्ट मुता मैरिज विथ अ मुस्लिम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मेल है सिया का, जो मेल पर्सन है, सिया मेल पर्सन है, वो जो मुता मैरिज करेगा वो मुस्लिम के साथ भी कर सकता है, क्रिश्चियन के साथ भी कर सकता है, फायर वर्शिपर के साथ भी कर सकता है। इसका मतलब ये कि वो किसी भी धर्म में जा करके ये मैरिज कर सकता है। लेकिन जो फीमेल सिया है वो नहीं कर सकती, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो मुता मैरिज किसी और धर्म में जा करके करे, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। मुस्लिम में ही करेगी वो मैरिज, मुता मैरिज, चाहे वो मैरिज हो या मुता मैरिज हो, दोनों ही मैरिजेज में फीमेल्स के पास कोई ये बाउंडेशंस हैं कि वो केवल और केवल मुस्लिम से ही कर सकती हैं, वो किसी और धर्म में मैरिज नहीं कर सकती हैं, भले ही वो मुता मैरिज क्यों ना हो। लेकिन मुस्लिम्स में जो सिया मुस्लिम है, सिया सेक्ट है, उनमें ये अलाउ कर दिया जा रहा है कि अगर वो मुता मैरिज कर रहे हैं तो वो किसी भी धर्म में जाकर के मुता मैरिज कर सकते हैं। द रूल ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ वाइफ्स to 4 as regard the regular marriage doesn't apply to the मुता मैरिज। जैसे कि आपको पता होगा कि जो मुस्लिम धर्म है उसमें 4 पत्नियां रख सकते हैं एक साथ, बट मुता मैरिज में ये रूल अप्लाई नहीं होता है, कितनी भी पत्नियां रख सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है मुता मैरिज में। ये है मुता मैरिज का रियलिटी। डावर मस्ट बी स्पेसिफाइड, डावर जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए कि हाँ हम इतने समय के लिए साथ रहेंगे, मतलब कि पहले तो टाइम स्पेसिफाइड होना चाहिए कि इतने समय के लिए साथ में रहेंगे। दूसरा है डावर भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, यानी कि जो मेहर है वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। इफ नॉट देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, अगर स्पेसिफाइड डावर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा कि मुता मैरिज हुआ ही नहीं था। इस तरीके का डावर स्पेसिफाइड होना चाहिए, इसलिए इसे जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट किसी भी बनने के लिए। अगर ये जो मुता मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो डावर है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि इतने रुपए में या इतने पैसे में, इतने अमाउंट में, इतनी प्रॉपर्टी में हम मैरिज कर रहे हैं इतने पर्टिकुलर पीरियड के लिए।
नो म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन द पार्टीज आर क्रिएटेड। इसमें कोई भी म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्रिएट नहीं होता है। याद ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि इसमें कोई भी म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्रिएट नहीं होता है। पर जो बच्चे पैदा होंगे मुता मैरिज से वो लेजिटिमेट कहलाएंगे, वो इलेजिटिमेट बच्चे नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लॉ में इलेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट है। बट जो मुता मैरिज के बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट कहलाएंगे। हाँ, डाइवोर्स रिकॉग्नाइज नहीं है इसमें, मुता मैरिज करके कोई डाइवोर्स नहीं होता है। इफ मैरिज इज कंज्यूमेटेड, अगर मैरिज में कंज्यूमेशन हुआ है तो वाइफ इंटाइटल होगी पूरा डावर लेने के लिए, जितना भी डावर स्पेसिफाइड किया होगा शुरू में ही कॉन्ट्रैक्ट जब बना होगा मुता मैरिज का, तो उसमें पहले से डावर स्पेसिफाइड होगा, टाइम स्पेसिफाइड होगा। तो जो भी डावर अगर कंज्यूमेशन हुआ है तो उसे फुल डावर मिलेगा, अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो उसे हाफ डावर मिलेगा, 1/2 मिलेगा। इफ वाइफ इज नॉट एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें डावर का कॉन्सेप्ट है, डावर मिलेगा। लेकिन हाँ, मेंटेनेंस ले सकते हैं जाकर के, अगर मुस्लिम लॉ के बाहर जाए तो 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जाकर के हम मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है फीमेल। पीरियड ऑफ इद्दत, अब यहाँ पे इद्दत का पीरियड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पे, कि जो इद्दत पे क्या मुता मैरिज में बैठेगी फीमेल, तो हाँ बिल्कुल बैठेगी फीमेल, चाहे वो मैरिज हो या मुता मैरिज हो, फीमेल हर बार इद्दत पे बैठेगी। तो वो हस्बैंड का अगर डेथ हो रहा है और मुता मैरिज खत्म हो रहा है तो उसमें जो फीमेल है वो 4 महीने 10 दिन के लिए इद्दत पे बैठेगी। अगर प्रेग्नेंट वीमेन है तो जब डिलीवरी उसकी हो जाएगी तब उसका इद्दत पीरियड खत्म हो जाएगा, टिल डिलीवरी तक वो इद्दत पे बैठेगी। अगर डेथ नहीं हुआ है, अदरवाइज किसी और भी तरीके से टर्मिनेशन हो रहा है अगर मुता मैरिज का, अगर वो मेंस्ट्रुएटिंग है तो 2 कोर्सेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन तक वो इद्दत पे बैठेगी। अगर वो मेंस्ट्रुएटिंग नहीं है तो 45 डेज के लिए मेंस्ट्रुएशन वो इद्दत पे बैठेगी। अगर वो मेंस्ट्रुएटिंग नहीं है तो 45 डेज के लिए, अगर वो मेंस्ट्रुएटिंग है तो 2 कोर्सेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन के लिए वो इद्दत पर बैठेगी। ध्यान दीजिएगा 2 कोर्सेज है यहाँ पे 45 डेज है, यहाँ पे 4 मंथ्स है एंड 10 डेज। नो कोहिबिटेशन देन नो इद्दत। अगर कोहिबिटेशन हुआ ही नहीं है मुता मैरिज में, दोनों साथ में रहे ही नहीं है, तो उसमें कोई भी इद्दत पीरियड डिफाइन नहीं है, उसमें इद्दत पे बैठने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मुता मैरिज आपको समझ में आ गया होगा। हार्श रियलिटी यही है कि यहाँ पे फीमेल को एक तरीके से इंजॉयमेंट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अगर मुता मैरिज जबरदस्ती किया जा रहा है, कंसेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वॉइड होगा टोटली। इसमें बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, कितने भी पत्नियां रख सकते हैं यहाँ पे मेल पर्सन। फीमेल भी अगर मुता मैरिज से एक मुता मैरिज से बाहर निकल रही है तो दूसरे मुता मैरिज में एंटर कर सकती है, लेकिन इद्दत पीरियड पर रहने के बाद, जितना भी स्पेसिफाइड इद्दत पीरियड है उसके बाद ही मुता मैरिज पर दूसरे जा सकती है या मैरिज कर सकती है। ओके, कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक में कंफ्यूजन हो या क्वेरी हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं हमसे।